एक टेक्नोलॉजी जिसके बारे में दुनिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा जागरूक होती जा रही है, वो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदुस्तान में अभी भी पूरी तरह से लोग अपना नहीं पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि आने वाले कुछ ही वर्षों में यह बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हो जाएगी इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और देखते ही देखते आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने आखिर यूपीआई को स्वीकार तो कर ही लिया। पहले जहां होटलों में जाने पर आप खाना खाने या कपड़ा खरीदने के दौरान कहते थे कि पेटीएम करना है, गूगल पे करना है, तो लोग, बहुत सारे दुकानदार शुरुआती दिनों में इसे नकारते थे और कहते थे कि हम तो बस कैश लेते हैं। तैश में आकर वो ये भूल जाते थे कि यह एक परिवर्तन का युग शुरू हुआ है और इस युग को स्वीकार करना होगा। बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों को बड़ा झेप महसूस हुआ ये कहते हुए कि हमारे पास पेटीएम है, हम पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें नकार दिया, दुकानदारों ने उनका तिरस्कार किया, कई बार झगड़े और विवाद किया। लेकिन अब क्या है, अब जो दुकानदार किसी की औकात हो तो वो कह के दिखा दे कि वो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से पेमेंट स्वीकार नहीं करेगा, उसकी दुकान पे ताले लटक जाएंगे और जो वहां पे जाने और आने वाले हैं वो कहीं और निकल जाएंगे। आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक ऐसे विशेष बात को जिसे जानकर आप लोग सन्न रह जाएंगे। और वो बात ये है दोस्तों कि कुछ लोग कहते हैं, वाकई ये सत्य भी है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी सिक्योर है, जिस पर बिटकॉइन चला 2008 से 2009 से लोगों ने इसे जानना शुरू किया। जापानीज टेक्नोलॉजी है, जापान में सतोशी नाकामोटो नाम के एक ऐसे साइंटिस्ट का उदय हुआ जिनके बारे में कोई वैसे तो जानता नहीं है, लेकिन उन्होंने इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसका दिन ब दिन जो ग्रोथ होता हुआ इस दुनिया ने देखा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इससे बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो बहुत तेजी से बढ़ी है। मात्र 10 से 11 वर्षों के इस यात्रा में उसने अपने आप को आसमान पे, जी हाँ, जमीन से आसमान की यात्रा कराई है। आज के तारीख में लगभग 50 लाख के पार हो चुकी थी कल की तारीख में बिटकॉइन, और आज 49 लाख है। जी हाँ दोस्तों, रुपए में बता रहा हूं, इंडियन रुपए में 50 लाख रुपए का एक बिटकॉइन हो गया है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है। लोग कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोई हैक नहीं कर सकता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सिक्योर है। लेकिन आज आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लॉकचेन को भी हैक करने वाला एक हैकर की कहानी, और हैक किया किसी ने तो क्या किया और कितने बिटकॉइन वहां से फुर्र कर डाले, आप लोग जानकर हैरान होंगे कि जो भी दांव बनते हैं, कहने का मतलब यह है कि जो भी कोई भी कानून और नियम और कायदे बनते हैं तो उसके तोड़ने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं उसके साथ ही साथ। और ऐसा ही हुआ है भारत, जी हां, इंडिया में करामाती लोगों की कमी नहीं है। कई कंप्यूटर हैकिंग अपराधों में शामिल रहे 26 साल के आरोपी ने बेंगलुरु पुलिस को एक ऐसा दावा किया, एक ऐसा बयान दिया जिससे वो पुलिस पूरी सन्न रह गई। उसने दावा किया कि उसने हांगकांग स्थित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, जी हां, बिटफिनेक्स से बिटकॉइन की चोरी की, यानी हैकिंग की। बिटफिनेक्स नाम का यह जो है एक्सचेंज है हांगकांग स्थित, और यह पहली बार ही नहीं किया इसने बल्कि दूसरी बार किया। उसने बताया कि सन 2015 में जब नीदरलैंड में वह था तो उस वक्त उसने बिटकॉइन एक्सचेंज में सेंध लगाई। और बता दें कि श्री कृष्ण रमेश उर्फ श्रीक्की बोलते हैं उसे, उसने पुलिस को नवंबर 2020 में एक ड्रग मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उसी समय यह खुलासा हुआ था। गौरतलब है कि बिटफिनेक्स एक्सचेंज को 2 बार हैक किया गया था। पहली हैकिंग साल 2015 में और दूसरी हैकिंग का मामला साल 2016 में सामने आया था। इस दौरान हैकर्स ने बिटकॉइन की चोरी भी की थी। साल 2015 में हुई चोरी काफी छोटी थी, जबकि साल 2016 में हैकर ने बिटफिनेक्स एक्सचेंज में सेंध लगाकर 1,20,000 बिटकॉइन की चोरी की। दोस्तों, 1,20,000 बिटकॉइन बहुत बड़ी संख्या होती है, जिसकी कीमत उस समय लगभग 72 मिलियन थी और अब इसकी कीमत लगभग 7 बिलियन है। दोस्तों, आप लोग सुनकर हैरान हो गए होंगे, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। दूसरी हैकिंग को अब तक की सबसे बड़ी बिटकॉइन डकैती माना जाता है। अब आप लोगों को बताएं कि जो श्री कृष्ण है, जिसे श्रीक्की भी कहते हैं लोग, बेंगलुरु में कई हैकिंग अपराधों में आरोपी है, जिसमें साल 2019 में राज्य सरकार के ई प्रोक्योरमेंट सेल से
11.5 करोड़ रुपए की चोरी भी शामिल है। 11 करोड़ से ज्यादा की चोरी की थी उसने इस सेल से। बेंगलुरु क्राइम ब्रांच पुलिस को दिए अपने बयान में उसने दावा किया कि वह बिटफिनेक्स को हैक करने वाला पहला व्यक्ति था। कई साइबर क्राइम और ड्रग पेडलिंग के आरोपों में शामिल रहा है श्री कृष्ण। पहली बार साल 2015 में पुलिस के रडार पर आया था श्रीकी, और सबसे पहले साल 2015 में एक बैंक अकाउंट की हैकिंग में गिरफ्तार किया गया था इसे, लेकिन उसे जल्द ही जमानत मिल गई थी। इसके बाद मामले की निगरानी न होने के बाद उसका हौसला बढ़ गया और उसने हैकिंग करना शुरू कर दिया। इसे ही उसने प्रोफेशन बना लिया बहुत पूरी तरह से। 2018 में मैं बता दूं आपको, श्री कृष्ण को शांति नगर के विधायक और कांग्रेस नेता NA हारिस के बेटे मोहम्मद नलपत हारिस से जुड़े एक पब विवाद मामले में नामित किया गया था। श्री कृष्ण पर उस समय हत्या का आरोप भी लगा था, लेकिन वो फरार हो गया था। इस मामले में सभी आरोपी जेल गए, लेकिन श्री कृष्ण को जब तक इस मामले में अग्रिम जमानत नहीं मिली तब तक वह फरार ही रहा। बता दें कि इस पूरी घटना के बाद श्री कृष्ण ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। इतना चालाक था वो कि मोबाइल नहीं लगाता था या यूज नहीं करता था, जिसके कारण पुलिस उसे ट्रेस भी नहीं कर पा रही थी। जब उसने 2018 के पब विवाद मामले में पुलिस को चकमा दिया तो श्री कृष्ण को 2020 में पेंडोरा के नकली साइबर अपराधों का पिटारा खोलते हुए गिरफ्तार किया गया था। अब सोचिए, ऐसे क्राइम करने वाले या ऐसे हिस्ट्री रचने वाले लोग भी हैं, तो फिर बाकी पुलिस और प्रशासन क्या कर सकता है। बहुत बड़ी बात है ये। इस तरह की हैकिंग करके इसने साबित किया कि भाई कुछ भी संभव है। जो लोग कहते हैं कि इस पर यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कोई हमला नहीं कर पाएगा, लेकिन सोचिए 1,20,000 बिटकॉइन को उड़ा दिया उसने, वो भी ऐसे एक्सचेंज पर से जो कि इतना बड़ा एक्सचेंज है। दुनिया के 400 से ज्यादा एक्सचेंज हैं जिनमें से उसका अपना एक सम्मान है। तो दोस्तों कुछ भी संभव है, लेकिन खैर अब जो भी है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा अपने ध्यान में रखना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आपको सजग तो रहना होगा। किसी से भी अपना जो पासवर्ड होता है, प्राइवेट की होता है या बारकोड होता है, उसे आप संभाल के रखिए, साझा करिए मत, और तमाम चीज़ें होती हैं। वैसे यहाँ पर हैकर्स ये सब चीज़ों का कोई उपयोग नहीं करते, उनका दिमाग कहीं और चलता है, किसी और तरकीब को लगाते हैं, और ये जानना आपको और हमको कोई ज़रूरी नहीं है। बस सावधानी रखना है, जागरूकता रखनी है। जय जयकार होती रहेगी। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन और प्लेटिन कॉइन और ऐसी ही तमाम करेंसीज को लेके, तमाम विषयों को लेके बने रहेंगे आप लोग। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार के मेरे इस सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जय जयकार जारी रहेगी। मेरा पेज भी है रियल रिपोर्टर न्यूज, जिसको आप लोग फेसबुक पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी दोस्त मित्र मुझे देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत, जय जयकार जारी रहेगी। बेस्ट ऑफ लक।